नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश वर्ड्स के अनदर वीडियो में। देखिए, इंग्लिश वर्ड्स का सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई खेल रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, ही इज़ प्लेइंग। अगर मुझे प्ले ये वर्ड्स पता ही नहीं है तो मैं कैसे बता पाऊँगा ही इज़ प्लेइंग। तो मैं कैसे बता पाऊँगा कि वो खेल रहा है। देखिए, इंग्लिश वर्ड्स आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश वर्ड ध्यान में रखेंगे, उतना आपको मदद होगा सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस को बोलने में, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में। अगर आपने टेंस को पढ़ लिया, आपने नाउन्स पढ़ लिया, प्रीपोजिशन पढ़ लिए, कंजक्शन पढ़ लिए, देखिए, लेकिन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो आप उसमें ऑब्जेक्ट में क्या डालते हैं, वर्ड्स डालते हैं। सेंटेंस में टेंसेस के साथ वर्ड्स यूज होते हैं, इसलिए वर्ड्स को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, ये तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट में मैंने 25 टोटल 50 वर्ड्स हो गए हैं। यहाँ पे और 25 वर्ड में ला रहा हूँ, टोटल 75 वर्ड्स होने वाले हैं। देखिए, टोटल 75 वर्ड, 75 सेंटेंसेस, 75 इंटू 2 150 सेंटेंसेस आपके लिए, आपके पास है डिकोड करने के लिए। देखिए, हर एक सेंटेंस को डिकोड करिए, उसमें देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में घुसेंगे, उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश समझ में आएगा। इंग्लिश ही इंग्लिश। देखिए, इस हर एक इंग्लिश वर्ड के वीडियो में मैं इंग्लिश वर्ड बताता हूँ, उसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन भी बताता हूँ, हिंदी मीनिंग भी देता हूँ उसका, क्योंकि आपको हिंदी में वो वर्ड समझ में आ जाए, और उसके दो सेंटेंसेस भी देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड के साथ। पहला वर्ड है विड्रॉ। ये वर्ड्स बैंक में ज़्यादा यूज होता है पैसों को विड्रॉ करने के लिए। विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना। रोहन विड्रॉ 500 रुपीज़ फ्रॉम बैंक। रोहन ने बैंक से 500 रुपये निकाले। रोहन ने क्या किया, यहाँ पे 500 रुपीज़ बैंक से निकाले हैं। बैंक से पैसे निकालने को विड्रॉ ये वर्ड यूज़ किया जाता है। देखिए, यहाँ पे रोहन ये सब्जेक्ट है, विड्रॉ क्या है, ये वर्ब है, और बैंक क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखिए, ऐसे भी सेंटेंस को डिकोड करिए, हर एक सेंटेंस को देखिए, ये इस सेंटेंस में क्या है, वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। जितना ज़्यादा डिकोड करेंगे उतना ज़्यादा इंग्लिश के आप डीप में होते चले जाएंगे। देखिए, सेकेंड सेंटेंस है आई विड्रॉ माई डिसीजन टू गो देयर। मैंने वहाँ जाने का अपना फैसला वापस ले लिया। आई क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है। सिंगुलर में कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। विड्रॉ क्या है, वर्ब है। ऐसे डिकोड करिए सेंटेंसेस। जितना ज़्यादा डिकोड करेंगे उतना इंग्लिश समझ में आएगी। विड्रॉ का मतलब क्या है, वापस लेना, अपने पैसों को वापस लेना, किसी चीज़ को वापस लेना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फेवरेट। हम बोलते हैं ना, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा पसंदीदा फूड है, मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। पसंद है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेवरेट। पंजाबी फूड इज़ माई फेवरेट। पंजाबी खाना मेरा पसंदीदा खाना है। पंजाबी फूड मुझे बहुत पसंद है खाने को, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ इंग्लिश में, वो पसंद है। इस सेंस के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज होता है, फेवरेट। देखिए, पंजाबी फूड ये क्या है, ये पूरा दो वर्ड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज ये हेल्पिंग वर्ड है, और फेवरेट। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट आ गया है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है फेवरेट ये। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम ईटिंग माई फेवरेट सैंडविच। मैं अपना पसंदीदा सैंडविच खा रहा हूँ। सैंडविच क्या है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, मैं अपना पसंदीदा, माई फेवरेट सैंडविच खा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फियर। फियर का क्या मतलब होता है, डर। हमें किसी चीज से डर लग रहा हो तो हम क्या बोलेंगे, फियर इंग्लिश में। डोंट फियर, डरो मत। आई हैव अ फियर ऑफ डार्कनेस। मुझे अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से किसी डर लग रहा हो तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फियर। इंग्लिश में डर के लिए फियर ये वर्ड यूज करते हैं, फियर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रीजन। रीजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कारण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रीजन। ऐसे किसी चीज़ हो गई हो और उस चीज़ का हमें रीजन देना है, कारण बताना है किसी को, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, रीजन ये वर्ड यूज करते हैं। यू ऑलवेज गिव मी रीजन्स टू नॉट वर्क। तुम हमेशा मुझे काम नहीं करने के लिए कारण देते हो। देखिए, ये निगेटिव सेंटेंस है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। ऐसे डिकोड करिए हर एक सेंटेंस को। रीजन, कारण। व्हाट आर द रीजन ऑफ फेल्यूर।
असफलता का कारण क्या है। अगर कोई असफल हो गया हो तो हम उसके लिए रीज़न मांगते हैं ना कि तुम क्यों असफल हो गए, मुझे बताओ। तो वो बताने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे उसका नाम, उस वर्ड को कारण, रीज़न, ये वर्ड यूज़ होगा। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है कल्पना। सो फिक्शन मूवीज होती है, वो क्या होती है, रियल में कुछ हुआ नहीं होता है, वो सब फिक्शन होती है, कल्पना होती है। ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, ऐसे कल्पना के आधार पर वो मूवी होती है। सो उसे कल्पना को इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ किया है, फिक्शन। सो हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं ना, तो उस कल्पना के लिए फिक्शन ये वर्ड यूज़ होता है। कल फिक्शन किसी कथा या साहित्य को भी फिक्शन कहते हैं। इट इज़ अ फिक्शन मूवी, यह एक काल्पनिक फिल्म है। दिस बुक हैज़ फिक्शनल स्टोरीज, यह पुस्तक में काल्पनिक कहानियाँ हैं। काल्पनिक मूवी भी होती है, काल्पनिक पुस्तकें भी होती है। सो जो काल्पनिक चीज़ें होती है उसे हम फिक्शन ये वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश में। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडवोकेट, वकील, समर्थक। ही इज़ माई एडवोकेट। कोई मेरा केस लड़ रहा हो कोर्ट में तो हम उसे क्या कहेंगे, एडवोकेट। ही इज़ माई एडवोकेट, वह मेरा वकील है। यू विल गेट लीगल नोटिस फ्रॉम माई एडवोकेट। अगर मुझे किसी को लीगल नोटिस देना हो तो मैं क्या करूँगा, एडवोकेट के पास जाऊँगा। तो वकील को इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एडवोकेट। सो नेक्स्ट क्या है, रियल। रियल को क्या कहते हैं इंग्लिश, रियल। रियल का क्या मतलब है, असली। असली का क्या मतलब है, रियल। रियल का क्या मतलब है, असली। यू आर माई रियल फ्रेंड, तुम मेरे असली दोस्त हो। सो कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त होगा तो हम क्या उसे कहेंगे, यू आर माई रियल फ्रेंड, तू मेरे असली दोस्त हो। दिस इज नॉट रियल, नॉट बिलीव। यह वास्तविक नहीं है, विश्वास मत करो। अगर कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता होगा, वास्तविक में नहीं होगा, तो उसके लिए हम रियल ये वर्ड यूज करेंगे। दिस इज नॉट रियल, ये वास्तविक नहीं है। बिलीव को क्या क्या मतलब होता है, विश्वास। डू नॉट बिलीव, इस पर विश्वास मत करो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, सुरक्षा, बचाव। एंटीवायरस प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम वायरसेस। तो कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है जो वायरस से सुरक्षा देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को। एंटीवायरस वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। पुलिस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू पीपल। पुलिस क्या करती है, लोगों की सुरक्षा करती है, बचाव करती है लोगों का। सो सुरक्षा, अगर कोई किसी को प्रोटेक्ट कर रहा हो, सुरक्षा दे रहा हो, तो हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सिक्योरिटी। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है हिंदी में, आधारिक संरचना। को किसी भी संरचना का बिल्डिंग जो होती है, तो बिल्डिंग का क्या होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो कोई भी प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बहुत बड़ा, तो हम क्या पूछेंगे, उसका कॉस्ट क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट तो लगता है ना, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बुनियादी ढांचे की लागत क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इट हैज़ वेरी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका बहुत बड़ा आधारभूत संरचना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी बड़े संरचना को भी इंफ्रास्ट्रक्चर ये वर्ड यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, ईमानदारी। सो हर एक ईमानदार होता है ना, अंदर से हम सब ईमानदार ही होते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय के क्या गुण होते हैं, इंटीग्रिटी, ईमानदारी। ईमानदारी एक कर्मचारी का एक महत्वपूर्ण गुण है। ही हैड हॉनर एंड इंटीग्रिटी, उसके पास सम्मान और जिम्मेदारी थी। सो इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, ईमानदारी। ईमानदारी को इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं, इंटीग्रिटी। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्लेरिफाई। क्लेरिफाई का क्या मतलब होता है हिंदी में, स्पष्ट करना। किसी चीज के बारे में कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, उस चीज को क्लेरिफाई करेंगे। सो क्लेरिफाई का क्या मतलब होता है, स्पष्ट करना, विस्तारित करेंगे हम उस चीज को। आई नीड क्लैरिफिकेशन, मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। प्लीज क्लैरिफाई द पेंडिंग थिंग्स, कृपया। पेंडिंग का मतलब क्या होता है, लंबित। कृपया लंबित बातों को स्पष्ट करें। स्पष्ट करना, क्लेरिफाई, किसी किसी चीज के बारे में स्पष्टीकरण चाहिए हो,
डाउट हो तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, क्लैरिफाई, क्लैरिफाई कीजिए ये चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्लिच। ग्लिच का क्या मतलब होता है, गड़बड़। दिस इज प्रोबेबली अ टेम्पररी ग्लिच, यह शायद एक अस्थायी गड़बड़ है। अगर कोई गड़बड़ हो गई हो तो वो गड़बड़ के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ग्लिच। ये वर्ड बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ग्लिच। दया, देयर इज समथिंग ग्लिच, दया कुछ गड़बड़ है। सीआईडी में बोलते हैं ना ऐसा, दया देयर इज समथिंग ग्लिच, दया कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का क्या क्या मतलब होता है, लाभदायक। इट इज़ अ लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट, यह एक लाभदायक निवेश है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, अच्छा लाभ दे रही होगी, तो हम उसे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लुक्रेटिव। यू आर वेरी लुक्रेटिव फॉर मी, आप मेरे लिए बहुत लाभदायक हो। लुक्रेटिव, लाभदायक के लिए क्या वर्ड, लुक्रेटिव इंग्लिश में। ये भी नया वर्ड है, लाया है मैंने। ये भी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ये वर्ड, लाभदायक, लुक्रेटिव। स्टैश, स्टैश का मतलब क्या होता है छिपाना। छिपाने की जगह को भी स्टैश कहते हैं। स्टैश मी समवेयर, मुझे कहीं छिपा दो। रमेश हैज स्टैश्ड अंडर टेबल, रमेश टेबल के नीचे छिप गया है। छिपाने को इंग्लिश में स्टैश ये वर्ड यूज करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर का क्या मतलब होता है, बर्ताव, तो व्यवहार। सो हमारा बिहेवियर होता है ना, बर्ताव कैसे करते हैं हम, तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो, तुम वैसे बर्ताव कर रहे हो, तुम्हारा व्यवहार लोगों के साथ ऐसा होता है, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो वो बर्ताव, व्यवहार को इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बिहेवियर। योर बिहेवियर इज़ नॉट गुड, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। रमेश शुड बिहेव प्रॉपरली फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, रमेश को अगली बार से ठीक से व्यवहार करना चाहिए। सो बिहेवियर, व्यवहार करने के लिए, बर्ताव करने के लिए हम इंग्लिश में बिहेवियर ये वर्ड यूज़ करते हैं। डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना, किसी चीज़ मुझे पता नहीं हो तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को डिटरमाइन करूँगा, निर्धारित करूँगा। अगर ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ये मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ, ये मैं इस चीज़ पर निर्धारित कर सकता हूँ, इस चीज़ पर हो सकती है, ऐसे आई हैव डिटरमाइन टू फिनिश दिस टुडे, मैंने आज इसे खत्म करने की ठान ली है, निर्धारित किया है मैंने कि मैं इसे आज खत्म करूँगा। आई हैव डिटरमाइन टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन की दिशा निर्धारित करे। निर्धारित करने का मतलब क्या होता है, डिटरमाइन। यह भी बहुत कॉमन वर्ड है। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एविडेंसेस। एविडेंस का क्या मतलब होता है, सबूत। वी नीड एविडेंस टू प्रोसीड फर्दर, तो कोर्ट में क्या लगता है, सबूत लगता है, एविडेंसेस लगता है। एविडेंस के बेसिस पर सब होता है, हमें आगे बढ़ने के लिए सबूत चाहिए, एविडेंसेस चाहिए। शो मी एविडेंसेस ऑफ रॉबरी, मुझे लूट के सबूत दिखाओ। तो सबूत के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में, एविडेंस। सो नेक्स्ट क्या है, वीप। वीप का क्या मतलब होता है, रोना। ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, वीप। वीप का क्या मतलब होता है, रोना। आई एम वीपिंग, रमेश इज वीपिंग। सो रोने के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, वीपिंग। रमेश इज वीपिंग, रमेश रो रहा है। सो हर एक क्राइंग ये वर्ड यूज करते हैं। सो क्राइम भी यूज कर सकते हैं, वीपिंग भी यूज कर सकते हैं, दोनों भी यूज कर सकते हैं। वीपिंग, वीप रोना। रमेश इज वीपिंग, रमेश रो रहा है। ऑलवेज स्माइल, डू नॉट वीप, हमेशा मुस्कुराते रहो, रो मत। सो रोने के लिए वीपिंग। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्कोल्ड। स्कोल्ड का क्या मतलब होता है, डांटना। तो डांटने के लिए, अगर कोई गुस्सा हो रहा हो आपके ऊपर, तो आपके ऊपर डांट रहा हो वो, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, स्कोल्ड। ही इज स्कोल्डिंग ऑन मी। डू नॉट स्कोल्ड ऑन स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों पर डांटे नहीं। थिंक बिफोर स्कोल्ड, डांटने से पहले सोचे। ठीक है, सो डांटने के लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करेंगे, स्कोल्ड। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इन्फॉर्म करना, सूचित करना। किसी को कोई चीज़ पता नहीं हो और मुझे जाकर उसको वो चीज़ बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, उसे उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा, इन्फॉर्म करूँगा उस चीज़ के बारे में। मैं उसको इन्फॉर्म हिम अबाउट इंसिडेंट,
उसे घटना की जानकारी दे, इन्फॉर्म करे, सूचित करे। मीडिया इन्फॉर्म्स अस अबाउट लेटेस्ट न्यूज़। मीडिया क्या करती है, हमें नवीनतम समाचारों के बारे में सूचित करती है, इन्फॉर्म करती है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नून। नून को क्या कहते हैं, देखिए कंफ्यूज मत होइए। नून को क्या कहते हैं, दोपहर। नून को दोपहर कहते हैं। वी कैन मीट एट नून, हम दोपहर को मिल सकते हैं। कटरीना स्टार्ट स्टडी एट 12 नून एवरी डे। कटरीना रोज दोपहर 12 बजे, दोपहर को, नून का मतलब दोपहर को, रोज दोपहर 12 बजे पढ़ाई शुरू करती है। सो नेक्स्ट क्या है, हॉनेस्टी। हॉनेस्टी का क्या मतलब होता है, ईमानदारी। रामू शोज हॉनेस्टी इन हिज वर्क। रामू क्या करता है, अपने काम में ईमानदारी दिखाता है। ईमानदारी का क्या मतलब होता है, हॉनेस्टी। हॉनेस्ट स्टूडेंट्स नेवर चीट। एक ईमानदार छात्र कभी धोखा नहीं देता है। सो ईमानदारी के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हॉनेस्टी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फरार। फरार का क्या मतलब होता है, एब्सकांड। एब्सकांड, एबस कांड, एब्सकांड। थीप एब्सकांड फ्रॉम रमेश होम। चोर रमेश के घर से फरार। ही एब्सकांड फ्रॉम जेल, वह जेल से फरार हो गया। देखिए फरार होना, निकल जाना, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एब्सकांड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑफेंड, अपमान। ही ऑफेंड मी, उसने क्या किया, मेरा अपमान किया। सो अपमानित होने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑफेंड। ही ऑफेंड मी, उसने मुझे अपमानित किया। डू नॉट ऑफेंड एनीवन, टॉक नाइसली। सो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। डू नॉट ऑफेंड एनीवन, किसी का अपमान मत करो, अपमान ऑफेंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है, निवेश सूची, संविभाग। सो किसी ने लंबे समय से किसी इंडस्ट्री में काम किया हो तो उसका क्या बनता है, पोर्टफोलियो बनता है कि मैंने ये भी टाइप का काम किया है, मैंने वो भी टाइप का काम किया है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कामों का पोर्टफोलियो बनता है। पोर्टफोलियो वो बढ़ता बढ़ता जाता है जैसे आप काम करते जाते हैं। सो उसके लिए पोर्टफोलियो ये वर्ड यूज होता है। शो मी योर पोर्टफोलियो, मुझे अपना संविभाग, निवेश सूची दिखाओ। देखिए इन्वेस्टमेंट में भी पोर्टफोलियो होता है, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट की है, सो उसे पोर्टफोलियो ये वर्ड यूज करते हैं। सलमान हैज बिल्ड स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, सलमान ने एक मजबूत संविभाग, निवेश और संविभाग या निवेश सूची बनाई है। पोर्टफोलियो, निवेश सूची या संविभाग। सो इस वीडियो में 25 वर्ड पूरे हो गए दोस्तों, और वीडियोस में डालने वाला हूँ। जितने ज़्यादा वर्ड पढ़ सके उतने ज़्यादा पढ़िए, इंग्लिश सीखने को आपको मदद होगी। देखिए आपको इंग्लिश सिखाना और सिखा के रहना, यही मेरा लक्ष्य है। मैं अपने लक्ष्य में अपनी 100% देने वाला हूँ। अगर आप देने वाले हो तो देखिए वीडियो को, ध्यान में रखिए। वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा हो तो वापस देखिए। अभी तक 75 वर्ड्स हो चुके हैं। पूरे वीडियोस देखिए, वर्ड्स ध्यान में रखिए। डेली वर्ड यूज है, डेली वर्ड्स है ये जो डेली बोलते हैं लोग, वहाँ से मैंने वर्ड लिए हैं। मेरे 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 खुद के डेली कन्वर्सेशन से वर्ड्स लिए हैं मैंने। ये आपके लिए, आपके डेली कन्वर्सेशन में वो वर्ड्स आए, इसलिए देखिए पढ़िए इस वर्ड्स को। समझ में नहीं आ रहा हो तो वापस देखिए। बाकी टेंसेस के वीडियो देखिए, टेंसेस को समझ लीजिए। टेंसेस और वर्ड्स दोनों साथ में लेकर सेंटेंसेस बनते हैं।